अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज़ हब दिलचस्प कहानियों का चैनल। नई नई कहानियों के लिए वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज़ हब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिले बर वक्त। हज़रत मुकम्मल रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स के 4 बेटे थे। अल्लाह के हुक्म से वो बीमार हुआ। इन बेटों में से एक ने अपने तीनों भाइयों से कहा, अगर तुम बाप की तीमारदारी इस शर्त पर करो कि तुमको बाप की मिरास में से कुछ नहीं मिलेगा तो करो, वरना मैं इस शर्त पर खिदमत करता हूँ कि मैं इसमें से कुछ ना लूँगा। वो इस पर राज़ी हो गए कि तू ही इस पर तीमारदारी कर, हम नहीं करते। इसने खूब खिदमत की। जब बाप का इंतकाल हुआ तो शर्त के मुवाफिक इसने कुछ ना लिया। रात को ख्वाब में देखा कि कोई शख्स कहता है फ़लाँ जगह 100 दीनार रखे हुए हैं, वो तू ले ले। इसने इस कहने वाले से दरियाफ्त किया, इनमें बरकत भी होगी या नहीं? उसने कहा, नहीं, इसमें बरकत नहीं है। सुबह को बीवी से ख्वाब का जिक्र किया तो बीवी ने कहा, आप जाकर इसे निकाल लीजिए और इसकी बरकतें यही हैं कि आप इस रकम से मुझे कपड़े बनवा दें और हम अपनी ज़िंदगी इस रकम से खुशी से गुजारें। लेकिन इसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जिसमें बरकत ना हो। बीवी ने इन पैसों को निकालने पर बड़ा इसरार किया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा जिसमें किसी दूसरी जगह 10 दीनार बताए गए और कहा गया, फलां जगह जाओ, वहाँ से 10 दीनार ले लो। इसने फिर वही बरकत का सवाल किया। उसने कहा कि बरकत नहीं। इसने सुबह को बीवी से इसका जिक्र किया तो उसने फिर इसरार किया कि इसे निकाल लाओ और इसने फिर से इनकार कर दिया। तीसरी रात इसने फिर ख्वाब देखा कि कोई शख्स कहता है, फलां जगह जाओ, वहाँ तुझे 1 दीनार मिलेगा, वो ले ले। इसने फिर वही बरकत वाला सवाल किया। उसने कहा, हाँ, इसमें बरकत है। वो जाकर ये दीनार ले आया और बाज़ार में जाकर इससे 2 मछलियाँ ख़रीदी जिनमें से हर एक के अंदर से एक ऐसा मोती निकला, उस किस्म का मोती उम्र भर किसी ने ना देखा होगा। बादशाह वक्त ने इन दोनों को बहुत इसरार से 90 खच्चरों के बराबर सोने से ख़रीद लिया। बाप की खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला ने इस बेटे को ऐसी हलाल और हराम की समझ अता फरमाई कि इसने हलाल और बरकत वाली पाकीज़ा रोज़ी मांगी, इसलिए कि पाकीज़ा और बरकत वाली रोज़ी थोड़ी भी हो तो तमाम ज़रूरतों और हाजतों को पूरा करने के लिए ज़रिया बन जाती है। वो सुकून व इत्मीनान दिलाने का सबब बनती है।